उदयपुर की सच्ची घटना राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं आज आप लोगों को एक बेबस लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ बहुत ही ज्यादा थे, जिसको सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम अंजनी है। मेरे परिवार में मेरी माँ और मैं थी। मैं अपने माँ की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता कई सालों पहले ही गुजर चुके थे। मेरी माँ एक स्कूल टीचर थी जो काफी अच्छा काम करती थी। उनकी सैलरी से हमारा घर चलता था, जबकि मेरी माँ घर में ट्यूशन भी देती थी। मैं उस समय पढ़ रही थी। लड़की को रख लिया था। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और घर के सारे काम किया करती थी। मेरी माँ को इतना समय नहीं था कि वह घर के काम और मुझे मेरी माँ से बहुत लाड से पाला था। मैं शादी से पहले अपने घर का कोई काम नहीं करती थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी थी। अब मैं जवान हुई। मेरी माँ ने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी शादी अच्छे परिवार में हुई। मेरे पति की अच्छी जॉब थी, लेकिन कुछ समय बाद घर में परेशानी आती चली गई और मेरे घर के हालात बिगड़ते चले गए। हमारे घर के हालात बहुत बुरे थे। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। आज मेरे पति काम से बाहर आए तो वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें वह लड़की याद है जो तुम्हारी शादी में बहुत नाच रही थी और बहुत प्यारी सी खूबसूरत लड़की थी जो तुम्हारे घर में काम किया करती थी और उसके लंबे लंबे बाल थे। मैंने कहा, अच्छा, आप संध्या की बात कर रहे हो जो हमारे घर में काम किया करती थी? वह तो बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे पति ने कहा, वही मैंने आज तुम्हारे दोस्त को बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है। यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो हमारे घर में भी नौकरानी का काम किया करते थे। मेरी मम्मी के घर के हालात तो मेरे अपने घर से भी ज्यादा अच्छे थे। आखिर मेरी मम्मी जॉब किया करती थी और उनकी बहुत अच्छी सैलरी थी। वहां पर पड़ता सोने के लिए आती थी। संध्या बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने अपने पति से कहा कि संध्या को गाड़ी से क्या ताल्लुक? वह हमारे घर में तो नौकरानी बनकर रहा करती थी।
आजकल तो इतनी महंगाई है और आप कह रहे हैं कि वह बड़ी गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरे पति ने कहा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो उसे बड़ी गाड़ी में बैठे हुए देखा है, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अपने पति की बात सुनकर हैरान हो गई। मेरे पति ने बताया कि शायद वह इसी मोहल्ले में रहती हो। मैंने सोचा कि उसने अपना घर बदल लिया होगा। वह शादी से पहले मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, क्योंकि वह बचपन से ही हमारे घर में साफ सफाई करने आती थी। धीरे धीरे जैसे वह बड़ी होती चली गई, उसे घर के सारे कामकाज अच्छे से करने आ गए और मैं उसके साथ बहुत खेलती थी। मुझे पता था कि वह हमारे घर में नौकरानी का काम करती है, इसलिए कभी कभी मैं उसे अपनी पुरानी चीजें भी दे दिया करती थी और कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड आता था। मैं उसको कभी कभी अपने घमंड में आकर यह भी कह दिया करती थी कि मैंने तुम्हें भी चीज दी है, यह चीज दी है। अपनी दी हुई चीजों को कभी भी मुंह पर नहीं लाना चाहिए। इसी बात की मुझे सजा मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि जरा उससे बात करके तो देखूं और पूछती हूँ किसकी हालात इतने कैसे बदल गए। लेकिन जब मैं उसके मोहल्ले में और मैंने पूछा कि संध्या का घर कौन सा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह संध्या जो लोगों के घरों में काम किया करती है। यह सुनकर तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि अगर वह बड़ी गाड़ी में फिरती है तो वह अभी भी लोगों के घरों में काम करने क्यों जाती है। यह फिर शायद बहुत ज्यादा अमीर लोगों के घरों में काम करती होगी। लेकिन जितने भी अमीर करो मैं काम कर लो, उसको कोई इतने पैसे नहीं देता कि आप उससे अपनी बड़ी गाड़ी हो। मुझे इस बात पर बहुत हैरत हुई थी। यह जानकर लोगों के घरों में काम करने वाली लड़की के पास गाड़ी भी है और मेरा पति जो कि सरकारी नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से भी हमारे पास 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पाती। हमारे
घंटे तक पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे और चारों बच्चों के बहुत खर्चे थे। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वह अपने घर पर नहीं थी। पर मैंने उसका घर देख लिया था। जिस औरत से मैंने उसके बारे में पूछा था, उसने मुझसे कहा कि वह तो अजीब सी लड़की है। आपकी क्या लगती है? क्या आप उसकी कोई रिश्तेदार या उसकी कोई दोस्त है? उसने मुझे जिस तरह से देखा था, अगर मैं उससे कहती कि हाँ, मैं उसके रिश्तेदार हूँ, तो वह कहती कि फिर तो आप भी अजीब है। फिलहाल मैंने उससे कहा कि वह मेरे दोस्त है और बचपन से ही हमारे घर में काम किया करती थी। मैं उसको जानती हूँ। उसने कहा कि हाँ, वह काम तो करती है लोगों के घर, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब सी है। उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं। ना जाने वह कहाँ से इतने पैसे कमा आती है। इतने पैसे होने के बावजूद भी लोगों को घरे में काम करती है। औरत कहने लगी, मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी दोस्त लोगों के घरों में चोरियां करती होगी, तभी तो उसके पास इतने पैसे आ गए। मैंने कहा कि आपको किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी पता नहीं था कि संध्या आखिर क्या करती है और क्या नहीं करती। वह मेरे दोस्त थी, इसलिए मेरा इतना हक तो बनता था कि अगर कोई मेरी दोस्त की बुराई कर रहा है तो उसको मैं यह बता सकूं कि आप उसकी बुराई ना करें। उसकी बुराई करके गलत कर रहे हो। उसकी बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। मैं 2 दिन के बाद फिर से उसके घर गए। इस बार तो वह मुझे मिल ही गई थी और मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत